नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब क्योंकि साल का वो टाइम आ गया है जब पूरे साल के लिए हम आम का अचार डाल के इस तरह से प्रिजर्व करके अपनी किचन में रख सकते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम के अचार की एक बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी, जिससे आपका अचार सालों साल बिल्कुल इसी तरह से प्रिजर्व होके रखा रह सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल भर के लिए आम का अचार डालने के लिए यहाँ मैंने 3 किलो कैरियों को अच्छे से बहते पानी में धो के इसकी मिट्टी हटा ली है। कैरी खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल हरे रंग की और टाइट कैरियाँ आपको खरीदनी है। ढीली और पीले रंग की कैरियाँ आप ना खरीदें और इसको अच्छे से धो के बहते पानी में इसकी मिट्टी हटा लें। बिल्कुल पतले छिलके की कैरियाँ इस तरह से आपको ख़रीदनी है, और मार्केट में भी जहाँ से आप ख़रीदते हैं वहीं वो लोग आपको काट के भी कैरियाँ दे देते हैं। अदरवाइज़ घर पे अगर आप काटना चाहते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हमें कैरियों के काट के तैयार कर लेने हैं। तो मार्केट में अगर आप कटवाएंगे तो वो लोग गुठली भी साथ में ही काट के दे देते हैं, उनके पास कैरी कटर होता है। और यहाँ मैंने चाकू से इसको काटा है तो मैंने गुठलियों को निकाल के फेंक दिया है, जिससे कि अचार सही मात्रा में डले। और अब हम अचार डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नमक डाल लेना है। तो यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ, कटोरी के हिसाब से हम हिसाब रखेंगे तो एक कटोरी आप सेट कर लें। 3 किलो कैरी के हिसाब से हमारे पास यहाँ डल जाएगा 1.5 छोटी कटोरी नमक। तो यहाँ पिंक सॉल्ट में डाल रही हूँ, आप चाहें तो खड़ा नमक जो देसी नमक होता है वो भी डालें, उससे बहुत स्वादिष्ट अचार डलता है। पर ध्यान ये रखना है कि ये अचार हमें स्टील के बर्तन में नहीं डालना है। यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि मैं बल्क में अचार बना रही हूँ तो मैंने प्लास्टिक का टब ले लिया है। अगर आप थोड़ा सा अचार बना रहे हैं तो आप कांच का बर्तन ले लें बेशक, बट स्टील, पीतल या और कोई दूसरा बर्तन ना लें, वरना खटाई और नमक से आपका वो बर्तन कट जाएगा, उसमें छेद हो सकता है। अब मिर्ची डाल लेते हैं। मिर्ची भी इसमें अच्छी मात्रा में हमें डालनी है। तो लाल मिर्च पाउडर हम उसी कटोरी का हिसाब सेट कर रहे हैं 3 किलो अचार के हिसाब से। तो यहाँ नमक के ही बराबर 1.5 कटोरी मैंने लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल लिया है, क्योंकि खटाई को बैलेंस करने के लिए अचार थोड़ा तीखा होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ, कश्मीरी मिर्च नहीं है, ये तीखी वाली लाल मिर्च ही हमें इसमें डालनी है और बिल्कुल बैलेंस रहेगी खटाई नमक और मिर्ची के हिसाब से। अब हल्दी डाल लेते हैं। हल्दी यहाँ हमें सिर्फ आधी कटोरी ही डालनी है, वही कटोरी हमारी चल रही है जो हमने 3 किलो के हिसाब से ली है। तो यहाँ आधी कटोरी हमने हल्दी भी डाल लिया है। अब हम डाल रहे हैं मेथी दाना। तो आधी कटोरी इसमें मेथी दाना डाल देंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं सौंफ। तो सौंफ पूरी कटोरी भर के हम डाल रहे हैं, मोटी वाली अचारी सौंफ है ये। तो ये फुल पूरी कटोरी भर के हम डालेंगे। और अब डाल लेते हैं कलौंजी। तो कलौंजी भी मेथी के बराबर ही डलेगी इसमें। तो यहाँ पे हम चम्मच से डाल लेते हैं। तो 4 चम्मच हमने कलौंजी डाल ली है। अब साफ़ और सूखा चम्मच मैंने यहाँ ले लिया है। चम्मच गीला नहीं होना चाहिए और आपके हाथ भी एकदम साफ़ और सूखे होने चाहिए। तो अब इस चम्मच से हम अचार को अच्छे से हिला लेते हैं एक बार, जिससे कि नमक, मिर्च, हल्दी और सारे खड़े मसाले कैरियों में अच्छे से लग जाएं। तो बिल्कुल नीचे से इस तरह से कैरियों को उठाते हुए हमें अचार को बढ़िया से हिला के रेडी कर लेना है। अब हम इसमें तेल डालेंगे तीसरे दिन। तो इस तरह से हिला के आप कवर करके इसको चाहें तो किचन में ही रख दें, या आप चाहें अगर आपके घर में धूप आती है तो ढक के धूप भी दिखा सकते हैं अचार को। तो इस तरह से हमने इसमें अब तीसरे दिन अचार में तेल डालना है। तो इसको हम ढक के रख देते हैं और उसके बाद बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तीसरे दिन अचार काफ़ी श्रिंक हो गया है, इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और छोड़ा हुआ सारा पानी सौंफ और मेथी दाने ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वो जो सारा खट्टा पानी है वो सौंफ और मेथी दाना एब्जॉर्ब करके एकदम अच्छे से खटाई हमारे खड़े मसालों में डल गई है। तो अब चलिए बर्नियाँ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मर्तबान और कांच की बर्नी को धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है, थोड़ी देर धूप में भी दिखा दिया है। अगर धूप आती है आपके घर में तो ठीक है, अदरवाइज़ टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ के इसको सूखा कर लें। गीली बर्नियों में अचार नहीं भरना है। तो यहाँ सारी कैरियों को मैंने बर्नियों में भर के तैयार कर लिया है। मसाले मिलाए हुए ये तीसरा दिन है आज। और ये देखिए ये जो थोड़ा सा पानी टब में बच गया है इसको हम फेंक देंगे। बाकी का जो पानी कैरियों में से निकला था वो सूखे मसालों ने सोख लिया है, इस पानी को हम फेंक देंगे। और मर्तबान हमारे भर गए हैं। तो चलिए तेल तैयार कर लेते हैं। तो 3 किलो कैरी के हिसाब से यहाँ पे आपका 3 पाव तेल लग जाएगा, मतलब कि 1 लीटर तेल में से आपका पाइया तेल, पाव भर तेल बच जाएगा और 3 पाव तेल आपका इसमें लग जाएगा। तो कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल में ही अचार बना रही हूँ, आप चाहें तो मूंगफली, सरसों का
या कोई भी तेल जो आप अपनी किचन में यूज़ करते हैं उसमें ये अचार डाल सकते हैं। तो तेल को यहाँ मैंने एक बार तेज़ आंच पे एकदम धुआं आने तक गरम कर लिया, उसके बाद गैस को बंद कर लिया और तेल को कर लिया है ठंडा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हींग। तो यहाँ पे एक पूरा चम्मच भर के मैं हींग डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि तेल जो है वो ठंडा ही है, गरम करके तेल को मैंने ठंडा कर लिया है और बहुत धीरे धीरे हींग ने इसमें पकना शुरू किया है। हींग अपना पूरा फ्लेवर इस तेल में छोड़ देगी और उसके बाद तेल को हम बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद यहाँ पे मैंने सारी बर्नियों में तेल डाल लिया है। अचार हमारा रेडी है। इसको अब हम स्टोर करके रख लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। और जब भी आपको अचार निकालने की ज़रूरत हो, आप साफ़ और सूखे चम्मच से मर्तबान में से अचार निकाल के किसी छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें और उसके बाद उसमें से आप धीरे धीरे अचार ले के खा सकते हैं। बड़ी बरनी में से बार बार अचार नहीं निकालना है। एक बार थोड़ी मात्रा में अचार निकाल के आप एक छोटे कंटेनर में स्टोर कर लें और उसमें से आप जितनी बार चाहें निकाल के अचार खाएं। अचार लेने के बाद आपको इस तरह से तेल के अंदर कैरियों को पूरी तरह से दबा के डुबो देना है, जिससे कि इसके ऊपर फंगस कभी नहीं आएगी। जब तक कैरियाँ तेल के अंदर रहेंगी आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। तो बस यही एक बात ध्यान रखने वाली है। आप भी अपने किचन में ज़रूर बनाएं आम के अचार की ये क्विक और इजी रेसिपी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।